हेलो दोस्तों, तो हिस्ट्री के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना देरी किए हुए। तो हमारा प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है देवनागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है तोशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह। जो मगध की राजधानी थी राजगृह। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस मौर्य शासक को यूनानी लेखकों द्वारा सेंड्रोकोर्स कहा गया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बृहद्रथ। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत का नाम था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्लूटार्क, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है स्ट्रेबो। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश का शासक कौन बना? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश का शासक बना, वो बना बिंदुसार। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी है शैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म। तो चलिए बढ़ते अपने 60 क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन देव नाम की दस्यु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 265 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 255 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 250 ईसा पूर्व। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। जो कलिंग युद्ध लड़ा गया वो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के पश्चात किस स्थान पर अशोक ने शांति को राजनीति बनाया? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है कलिंग, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किनको श्रीलंका भेजा? जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किनको भेजा? ऑप्शन ए है महेंद्र, ऑप्शन बी है मित्रा, ऑप्शन सी है संप्रति, ऑप्शन डी है एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवं बी दोनों। जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संप्रति को भेजा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 64 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। तो 65 क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी वीरसेन, ऑप्शन सी प्रवरसेन, ऑप्शन डी है रुद्रसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिसेन। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। साम्राज्य में किस शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान किसके काल में भारत आया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन सी है चोल वंश, ऑप्शन डी है पल्लव वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। जो फाहियान गुप्त वंश के काल में भारत आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन ए है भारवी, ऑप्शन बी है भट्टी, ऑप्शन सी है भास, ऑप्शन डी है कालिदास। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास। तो अगला प्रश्न है, प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है भारवी, ऑप्शन डी है हरिशेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। जो प्रियदर्शिका की नामक नाटक की रचना की वो हर्षवर्धन ने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्ष के काल में अधिकारियों को वेतन किस रूप में मिलता था? ऑप्शन ए नगद, ऑप्शन बी है जागीर, ऑप्शन सी है भूमि अनुदान, ऑप्शन डी है दोनों एवं बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एवं दोनों। तो नगद भी मिलता था और
जागीर में भी मिलता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षचरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। तो हर्षचरित रचना है वो बाणभट्ट जी की है। तुम्हारा 72 क्वेश्चन है। हर्ष ने कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कब किया? ऑप्शन ए है 640, ऑप्शन बी है 641, ऑप्शन सी है 642, ऑप्शन डी है 643। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 643। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए बिल्हण, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी है राजशेखर और ऑप्शन डी है वराहमिहिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्हण। तो राजतरंगिणी के लेखक थे वो थे कल्हण। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अग्रहार, ऑप्शन बी है ब्राह्मण्य, ऑप्शन सी है करद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रहार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कृषि तथा पशुपालन को सामंत काल में संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वार्ता, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है वाणिज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सामंतवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुमित सरकार, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी रामचरण शर्मा, ऑप्शन डी है डी कैसाम्बी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचरण शर्मा। तो हमारा 77 क्वेश्चन है, रानी दिद्दा किस वंश की महत्वाकांक्षी शासिका थी? ऑप्शन ए लाहौर वंश, ऑप्शन बी है कारकोट, ऑप्शन सी है उत्पल वंश, ऑप्शन डी है पाल वंश। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहार वंश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुजराती कवि शोरडल ने किस शासक को उत्तरा पदस्वामी की उपाधि से संबोधित किया? ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है गोविंदपाल, ऑप्शन डी है गोपाल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंदपाल। वो उत्तरा पदस्वामी की उपाधि दी गई वो गोविंदपाल को दी गई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला और सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोविंदपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी है देवपाल, ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी धर्मपाल। तुम्हारा 80 क्वेश्चन है, दान सागर नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? ऑप्शन ए विनायक सेन, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी है बल्लाल सेन, ऑप्शन डी है शिवसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बल्लाल सेन। जो दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की वो बल्लाल सेन ने की। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक की दरबारी थे? ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी ललितादित्य और ऑप्शन डी है हर्ष। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन। 82 क्वेश्चन है, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए धोई, ऑप्शन बी हलायुद्ध, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी है जयदेव। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हलायुद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है विशाखा दत्त। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की वो नागार्जुन जी ने की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 84 क्वेश्चन की तरफ। गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी विशाखा दत्त। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। हमारा 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी है निष्क, ऑप्शन डी है कासार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनार। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद दर्शक की संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी है शंकराचार्य। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो 87 क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तुम्हारा 88 क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार अजंता की गुफाओं का विवरण किस अंग्रेजी अधिकारी ने प्रकाशित कराया? ऑप्शन ए जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी है पारजिटर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर किंगडम।
प्रश्न को दोस्तों छोड़ देते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर अभी निकल पाया नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी है हरिसेन, ऑप्शन डी है रवि कीर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्र बरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो किस शासन वंश की देन है? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी है गुज्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी है चंदेल, ऑप्शन डी है चालुक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंदेल। तो हमारा अगला प्रश्न है ग्राम व स्थानीय प्रशासन किस साम्राज्य की विशेषता थी? ऑप्शन ए चोर, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी है चालुक्य, ऑप्शन डी है पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला तुर्की आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी मसूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1206, ऑप्शन डी 1210। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1191। जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 में पराजित किया। तो हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया? ऑप्शन ए मूलराज, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी विद्याधर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान। तुम्हारा 95 क्वेश्चन है कन्नौज के किस शासक की मोहम्मद गौरी ने पराजित करके हत्या कर दी या मृत्यु कर दी? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है अकबर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। हमारा अगला प्रश्न है 97 तहकीक-ए-हिंद का लेखक कौन था? ऑप्शन ए शस्म सिराज, ऑप्शन बी है इसामी, ऑप्शन सी है बदायूनी, ऑप्शन डी है अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलबरूनी। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? ऑप्शन ए याल्दोज, ऑप्शन बी कुबाचा, ऑप्शन सी ऐबक। हमारा 99 क्वेश्चन है बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जो बिहार पर पहले आक्रमण किया वो आक्रमणकारी कौन था? तो इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अली मर्दान, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है इत्तू, ऑप्शन सी खिलजी बख्तियार खिलजी। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है मसूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी खुद करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से।